प्रदेश में गौवंशों के नाम पर हो रही भारी भरकम फंडिंग में अब रीवा जिले की गौशालाओं में भ्रष्टाचार के मामले भी परत दर परत खुलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत रीवा के अंतर्गत ग्राम टीकर की गौशाला से निकलकर सामने आया है, जहां की क्रमांक 1 और क्रमांक 2 गौशाला में आए दिन निराश्रित गौवंशों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौवंश का संचालन करने वाले ग्राम पंचायत एजेंसी ने निराश्रित गौवंशों को दिए जाने वाले भूसे में भी व्यापक भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गौशाला का संचालन करने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत टीकर के सरपंच शंकर लाल गुप्ता का कहना है कि उनकी गौशाला में क्षमता से अधिक निराश्रित गौवंश हैं। ऐसे में उनकी मौत होना स्वाभाविक है, उसे कौन रोक सकता है। हाल ही में रीवा के गदही गौशाला में निराश्रित गौवंशों के शवों को कुत्तों द्वारा नोचते हुए की तस्वीर सामने आने के बाद शासन प्रशासन ने गौशाला का संचालन करने वाले समूहों और ग्राम पंचायत को कड़ा दिशा निर्देश जारी करते हुए निराश्रित गौवंश को बेहतर रखरखाव के दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन समूह और ग्राम पंचायतों के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी किया गया यह आदेश सिर्फ कागजी घोड़ा बनकर रह गया है और हालात जस के तस बने हैं। वहीं टीकर की गौशाला में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जनपद सीओ पूनम दुबे का कहना है कि निराश्रित गौवंशों को लेकर शासन प्रशासन की नीतियां बहुत संवेदनशील हैं। सरकार द्वारा उनकी हर बेहतरी के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं। टीकर गौशाला में जो अव्यवस्थाएं और गौवंश के मौत मामले सामने आए हैं, उसके लिए तत्काल प्रभाव से एक टीम का गठन किया गया है, जो आगामी 3 दिवस के अंदर गौशाला का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन देगी। प्रतिवेदन में पाए गए तथ्यों के आधार पर गौशाला का संचालन करने वाली एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो कहीं से पानी या टपकता है। ये तो अभी उठ रहा सर। किसी से कोई 1000 रुपए की मांग मेरे द्वारा नहीं की जाती है कभी। और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गऊ है, जितना वहाँ क्षमता नहीं उससे डबल क्षमता में रखे हैं। क्योंकि कलेक्टर मैडम का आदेश है कि सरपंच द्वारा थोड़ा मैनेज किया जाए, गौवंश जो भागती रहती हैं, तो मैं अपने से खुद वहाँ अपने आदमियों से रखवा देता हूँ, ले जाके। और गाँव वाले तो कोई ले ही नहीं जाते, गाँव वाले अपने पालतू वाले लेके जाते हैं, जो पाले रहते हैं। जैसे दूध लगा लिए 4-6 महीना, फिर सोचिन के ले जाके गौशाला में रख दी तो उनको नहीं लेते हैं। जो आवारा है उनको रखते हैं, उनकी खुद की नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया होगा। गौशाला के उससे जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रात में गौबर जितनी गौशाला की गाय है वो पूरी खेतों में आ जाती है, जिससे उनकी फसल का नुकसान। नहीं, गलत बात है ये। गांव वालों को गाय है जो खेती चरती है। हमारे यहाँ 3-5 कर्मचारी हैं, 5 लगा के रखे हैं और सब देख रेख करते हैं। वो तो गाँव वाले के जैसे छूट गई तो बोले गौशाले के हैं सब, ऐसा नहीं है। गौशाले के हमारे गैया कोई नहीं छूटती, ना 12 रहती है। आप देख आए होंगे, गोबर टारने वाला रहा होगा, गोरू ढीलने वाला रहा होगा, भूसा डालने वाला रहता है, पूरी व्यवस्था बना के रखे हैं। सरपंच साहब, आप अपने कर्मचारियों को कितना वेतन देते हैं? हम अपने कर्मचारियों को 9-9 हज़ार रुपये वेतन देता हूँ। 9-9 हज़ार जी। ये कैसे कैश में देते हैं या नगद? उसमें अकाउंट में? कैश में देते हैं, अकाउंट में भी देते हैं। लगातार सरपंच साहब, जो आपका क्रमांक 2 वाली गौशाला है उसमें गौवंश की मौत भी हो रही है। कल ही हड्डियां बीनने वाले आए थे और वो हड्डियां ले गए हैं और गौवंश को बाहर निकाला। अब जो भाई सियाने हैं तो वो तो मरेंगे ही, उसको मैं क्या कर सकते हैं। जैसे कोई सियाना हो गया तो मर गया, उसको दूरी फेंकवाते हैं, उसकी भी व्यवस्था कराते हैं। और वहाँ जंगल के किनारा है, जंगल में भी लोग गौवंश मर जाते हैं, वो अपने गौशाला के नहीं होते हैं। और चूँकि जंगल से लगा हुआ है तो कहीं मरेगा तो वो गौशाला का दिखने लगता है कि गौशाला का, और गौशाला के नहीं रहती। वो तो कई लोग गांव के भी पाल के रखे हैं जो बगल में। और गौशाला में इतना अतिक्रमण है, इसके लिए आप लोगों ने नहीं पूछा कि भाई यहाँ गौशाला है, गौशाला की ज़मीन तो छोड़ दो। यहाँ पूरा अतिक्रमण करके रखा है। कई बार हमने SDM, तहसीलदार, CO, कलेक्टर मैडम को भी दिया हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। लगभग गौशाला की कितनी एकड़ जमीन में कब्जा है? गौशाला की ज़मीन 30 एकड़ है और 2 एकड़ खाली है, बाकी सब कब्जा में है। तो जब आपने पत्राचार किया वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वरिष्ठ अधिकारी आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। 20 बार लिख के दूंगा, एक बार नहीं, 20 बार। और कोई लेबरों का कोई पेमेंट नहीं आता है शासन से। वो सरपंच अपने जेब से दे या कहीं से दे, इससे मतलब नहीं रहता शासन से। जो कर्मचारी लगे वो अपने जेब से देता हूँ तनख्वाह उनको। शंकर गुप्ता नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? सविता दाहिया।
गौशाला में किस पद पे हैं आप? गोबर डालने के लिए कितने सरपंच साहब कितना पैसा देते हैं महीने में? 4,000 खाते में आता है कि नकद देते हैं? अभी हम अभी लगे हैं सर। हाँ, अच्छा, मतलब अभी महीना भर नहीं हुआ। नहीं हुआ। और यहाँ जो गाय वाय मर जाती है तो ये आप ही लोग फेंकते होंगे इसे तो? जी हड्डी वड्डी बीनने वाले आते हैं? जी कब आए थे अभी? कल आए थे। हाँ, कितनी गायों की हड्डियाँ ले गए? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में लाई है और डेफिनेटली इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे अभी जैसा बताया है, मैं तत्काल अभी इंजीनियर और एपीओ को स्थल पे भेज रही हूँ और अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गौवंश के लिए खास करके बारिश में स्पेशल निर्देश है कि उनको गौशाला में रखा जाए और मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से भी संपर्क करूंगी कि वो अपने डॉक्टर्स भेजें और अगर कोई गौवंश बीमार है तो तत्काल उसका उपचार हो।